चंद सवाल आम राजनीतिक पार्टियों से। क्या आपके क्षेत्र में रैयतों के जमीन पर कोई हावी है? क्या आपके क्षेत्र में जमीन माफिया हावी है? क्या आपके क्षेत्र में जमीन पर दबंगई आपका कोई करने के लिए आगे आता है? चंद सवाल और यहां के जनप्रतिनिधियों से। कभी कभी देखा गया है कि जनप्रतिनिधि भी इस तरह का हिमाकत करते हैं तो आम जनता किसके पास जाएगा? अधिकारी से गुहार लगाए तो शून्य, जनप्रतिनिधि के पास जाए तो डबल शून्य। तो डबल शून्य और शून्य के बीच अगर ट्रिपल शून्य वाली बात आ गई तो इंसान का जीवन बिल्कुल खत्म नजर आता है। श्रीमान, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप समाज के कर्णधार बनने को आगे बढ़ते हैं और तमाम समस्याओं को कहते हैं कि हम दूर करेंगे। क्या रैयतों की समस्या नजर नहीं आती? 80 विधानसभा के 80 विधायक से सवाल, क्या रैयतों की समस्या आपको दिखाई नहीं पड़ी? आप सभी को जोहार और नमस्कार। मैं उमेश व्योम टीवी के पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़ा आसान शब्दों में एक बात कहूंगा श्रीमान, झारखंड और झारखंडियत का ठेका क्या जेल कैम के उम्मीदवार, जेल कैम के प्रतिनिधि और जेल कैम के समर्थक ही ले रखे हैं क्या? आखिर ये सारे मुद्दे दूसरे तरफ से, दूसरे पार्टियों की तरफ से क्यों नहीं दिखता? श्रीमान, जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत तरह से झारखंड में अनेक जगहों पर ऐसा मिल जाएगा जहां कहीं सीओ का विरोध हो रहा, कहीं बीडीओ का विरोध हो रहा, कहीं पुलिस प्रशासन का विरोध हो रहा, कहीं ग्राम पंचायत का विरोध हो रहा। और विरोध करने वाली जब कड़ी आप देखेंगे तो क्रांतिकारी के रूप में उभरे हुए जेल कैम के तमाम समर्थक, ये मैं नहीं उनके लोग ही कर रहे समर्थक, इसलिए हम कह रहे श्रीमान सोशल मीडिया का पन्ना ही बताता है कि आखिर जेल कैम के भीतर खाने क्या चल रहा। चलिए एक वाक्य आपको जब बताने की कोशिश करें। देवेंद्र महतो जी का आपने नाम सुना होगा, दिल्ली के वह दिग्गज नेता इसलिए कर रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने परास्त तो नहीं किया लेकिन बैकफुट में आने पर श्रीमान मजबूर कर दिया। आखिर जेल कैम्प के अंतर्गत भीतर खाने ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा आती कहां से है? अब आप कहेंगे श्रीमान क्या दूसरी पार्टियों पर आपका नजर नहीं पड़ता? अगर नजर पड़ता तो श्रीमान जरूर आप तक पहुंचाते। मैं जानना चाहता हूं सीओ के दरवाजे पर जिस तरीके से देवेंद्र महतो जी ने कड़े शब्दों में कहा भीतर खाने से एक बात आवाज आई, फिर जेल जाना है क्या? इन्होंने कहा श्रीमान जेल जाने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं क्यों जेल जाऊंगा? जेल इसलिए आपको जाना है, जेल यहाँ के मानंद दिए जाएंगे, जेल यहाँ के सीओ साहब जाएंगे जिन्होंने जमीन में किया है गड़बड़ी। अब झारखंडियत की बात करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां आगे आती है तो जमीन के मुद्दे पर मौन क्यों हो जाती है? जो सबसे ज्यादा यहाँ रैयतों का दंश है, विस्थापन का दंश है, ये तो बात की बात हटा दें। अब जमीन माफिया, श्रीमान शब्दों में उन्होंने कहा, कड़े शब्दों में, कि जमीन माफिया वाली बात और उनके फेवर की बात मत करें। दरवाजा ग्रिल गेट बंद था और ग्रिल गेट से ही दोनों तरफ से कन्वर्सेशन चल रहा था। कन्वर्सेशन के तरफ एक चीज तो बात साफ नजर आ रही थी कि किसी झारखंड के व्यक्ति का आम अगर जमीन किसी तरीके से अगर लूटा जाएगा, दबाया जाएगा तो जेल कैम्प की तरफ से श्रीमान हम सभी आगे बढ़ेंगे। देवेंद्र महतो जी का नाम कोई नया नाम नहीं है, राजनीतिक परिपाटी की हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे अगर सामाजिक स्तर पर तो श्रीमान अगर जेल कैम्प का प्रतिनिधित्व करके दिल्ली में न केवल उन्होंने खलबली मचाया, इतना तो है कि सीजीएल के मुद्दे पर जो बैकफुट लाने की बात करेंगे, मैं ये क्रेडिट किसी को नहीं देता। बहुत सारी पार्टियों ने विरोध किया, बहुत अपने स्तर पर नेताओं ने विरोध किया, बहुत छात्र संगठन ने विरोध किया, लेकिन हम सीधा क्रेडिट की अगर बात करें वन वे तो श्रीमान यह क्रेडिट जाता है, द क्रेडिट गोज टू ओनली देवेंद्र महतो। He is the only concrete and he is the only one incredible personality that who opposed to the CGL comment, and regarding this the डिपार्टमेंट हैज टू कम इन बैक। आखिर हुआ क्या? हम सीजीएल के मुद्दे पर आज नहीं है श्रीमान, हम सीजीएल के मुद्दे पर कतई नहीं है, हम इसका चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन ये सीओ साहब के दफ्तर के सामने जिस तरीके से गुहार लगाया जा रहा था, उन्हें धमकी दिया जा रहा था, यह धमकी में एक बात स्पष्ट और नजर आ रहा था, आप पर होगा कानूनी कार्रवाई। क्या? सरकारी काम में बाधा डालने का। पीछे से चंद उनके समर्थक कर रहे थे, किस काम में सरकारी बात? या तो सीओ साहब ही नहीं है, छोड़कर चले गए हैं, बात की बात नहीं होती। जब अगर जमीन में दो व्यक्ति का लिटिगेशन है तो आप दोनों को नोटिस देकर बुलाते, दोनों के समक्ष बात करते, आप वन वे डिसीजन कैसे ले सकते हैं? श्रीमान झारखंड और झारखंडियत का दंश मैं स्पष्ट तरीके से आपको कर रहा हूं। अपने पत्रकारिता जगत में मैंने लगातार बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखे हैं, बहुत सारे लोग हम लोगों को भी कॉल करते हैं, पर्सनली मुझे भी कॉल करते हैं जमीन की बात को लेकर। अब यहाँ बात उठता है कि भैया जमीन का विवाद में क्या मामला सरकारी अधिकारी का गड़बड़ी होता है क्या? क्या सीओ साहब का गड़बड़ी किया जाता है क्या? अगर सीओ साहब गड़बड़ी नहीं करते तो श्रीमान आपके दरवाजे पर इतना विरोध क्यों? हालांकि आपने मानहानि की बात तो जरूर कही, आपके लोगों के द्वारा कहा गया आप पर मानहानि की बात कहा जाएगा। श्रीमान ये तो देवेंद्र महतो जी हैं, लाठियों की बौछार हुई थी इन पर, दौड़ा दौड़ा कर घसीट कर इनको ले जाया गया था, लेकिन सीजीएल को आना पड़ा था बैकफुट पर। यही तो है राजनीति,
यही तो है समाज नीति, यही तो है एक ऐसी नीति जहां पर लोगों का विश्वास आप पर बढ़ता है। देवेंद्र महतो जी, इतना तो तय है, आप जीते या हारे यह मायने नहीं रखता, आप किस पार्टी से ये भी मायने रखता, लेकिन इतना तय है कि आप दिलों में जगह बनाने में सक्षम दिख रहे हैं। और यह परिपाटी अगर जारी रही तो आने वाले समय में कद न केवल बड़ा होगा बल्कि आत्मीय विश्वास के साथ आप जगह बना पाएंगे। चंद सवाल आम राजनीतिक पार्टियों से। क्या आपके क्षेत्र में रैयतों के जमीन पर कोई हावी है? क्या आपके क्षेत्र में जमीन माफिया हावी है? क्या आपके क्षेत्र में जमीन पर दबंगई आपका कोई करने के लिए आगे आता है? चंद सवाल और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। कभी कभी देखा गया है कि जनप्रतिनिधि भी इस तरह का हिमाकत करते हैं तो आम जनता किसके पास जाएगा? अधिकारी से गुहार लगाए तो शून्य, जनप्रतिनिधि के पास जाए तो डबल शून्य। तो डबल शून्य और शून्य के बीच अगर ट्रिपल शून्य वाली बात आ गई तो इंसान का जीवन बिल्कुल खत्म नजर आता है। श्रीमान, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप समाज के कर्णधार बनने को आगे बढ़ते हैं और तमाम समस्याओं को कहते हैं कि हम दूर करेंगे। क्या रैयतों की समस्या नजर नहीं आती? 80 विधानसभा के 80 विधायक से सवाल, क्या रैयतों की समस्या आपको दिखाई नहीं पड़ती? जिस तरह से भूमि माफिया, जिस तरह से जमीनों की दलाली कर आम व्यक्तियों का जमीन जगह जगह पर बेचा जा रहा प्लॉटिंग से, मैं इसको गलत नहीं कहता, आप बसा रहे हैं और पैसा लेकर बेच रहे हैं, लेकिन अगर सरकारी जमीन के साथ या कमजोर आदमी के जमीन के साथ कोई करता है दबंगई तो क्या गुहार काम आता है? बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान देवेंद्र महतो जी। इतना तो तय है, परिपाटी जारी रखे, झारखंडी आपके साथ है और मुकदमा और केस तो राजनीति में जब आप उतरे हैं तो श्रीमान जरूर होगा। अब श्रीमान ये मानहानि का हो या श्रीमान सरकारी काम में बाधा डालने। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड, जोहार की आवाज, झारखंड की आवाज, आम जनता की आवाज अगर कोई बनता है तो जरूर हम लोगों को भी चाहिए कि उनके आवाज में आवाज मिलाए। रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। व्योम टीवी आपको सपोर्ट करता है और सदैव सपोर्ट करेगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद।